हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। इस टाइम रात को आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। अब जो उनके माइंड में चलने वाला है वो क्या रहेगा आपके लिए। ठीक है। सो ये जो है एक स्पेसिफिक रीडिंग है आज रात के लिए, जो आप रात को अब इस वीडियो को देख रहे हो। तो क्या है ऐसा कि वो आज रात को जो सोचने वाले हैं आपके बारे में। सो ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखना है। और अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं आप यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अपने जो 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 आंसर आप चैनलाइज यहाँ कराना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को माइंड में रखिएगा, ताकि उनकी जो जितनी आपकी वाइब्स हैं, जो एनर्जीज हैं, मुझसे कनेक्ट हो और मैं यहाँ पर आपके आंसर दे पाऊँ। ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए किसी भी सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में आज रात को क्या सोचने वाले हैं इस टाइम पे, आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। सो उस टाइम पे जो माहौल है, क्या एनर्जी है उनके आसपास, क्या उनके माइंड में चैनलिंग हो रही है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है। सो ये जो रीडिंग है कलेक्टिव बेसिस पे हो रही है। और सेकंड थिंग कि आज ये सबके लिए है, नो कॉन्टेक्ट स्पेशल नहीं है, सबके लिए है। आप कॉन्टेक्ट में हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, आप साथ में हैं, आप सेपरेशन में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है, ये उसके लिए है। सो बहुत सारा धन्यवाद उन लोगों का जो इस रीडिंग को बहुत प्यार देते हैं, जो मेरे एनर्जीज को बहुत प्यार देते हैं। मेरा बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप सबके लिए, बहुत सारा आभार आप सबके लिए कि आप सिचुएशंस को रिलेट कर पाते हैं, आपसे मेरी रीडिंग रिलेट होती है। और बहुत सारा आभार उन सबके लिए जो यहाँ पर हेट भी देते हैं। अगर आपकी हेट एनर्जी मेरी रीडिंग्स में ही निकलती है और उससे आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अल्लाह करे कि, ईश्वर करे कि मुझे, कोई बात नहीं, मैं हेट भी लेने के लिए रेडी हूँ। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें शायद रेजोनेट ना हो। इसलिए अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिव देंगे तो उतना ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। आप हेट देंगे तो आपकी तरफ हेट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, और पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स बैक देगा। ठीक है। सो आपको जितना जो चाहिए आप वो दीजिए। अगर आपको हेट चाहिए आप हेट दीजिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आप पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ठीक है। सो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। अब हम पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि अब आपको आइज क्लोज करनी है, कार्ड्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, कार्ड्स में अपनी एनर्जीज को देना है, अपनी एनर्जीज, अपने क्वेश्चंस, अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देना है। और क्वेश्चंस को भी आपने माइंड में चैनलाइज करते रहिए। इन कार्ड्स को देखकर आप ज़रूर कनेक्ट होने की पहले कोशिश कीजिए। फिर मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर की आज रात की मेजर एनर्जीज। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग कनेक्ट हुए होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है आज रात को किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। ठीक है। ओके, क्या सोचने वाले हैं आपके पार्टनर आज रात को आपके बारे में, क्या सोचने वाले हैं आपके पार्टनर आज रात को आपके बारे में। एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स आज रात को उनके लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं उनके पार्टनर्स। लास्ट शफल। वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी ना तो आपके आंखों में भी शायद पानी आ जाए कि आपके पार्टनर अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। ठीक है। अपने आप को जितना उन्होंने चुप रखा है ना, उस चुप्पी को वो तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत इनजस्टिस उन्होंने सहा है, सबके लिए किया है, शायद अपने लिए नहीं कर पाए। सबको प्यार देते देते, सबके लिए करते करते शायद आपके पार्टनर ने कहीं अपने आप को इतना दबा दिया कि लोगों की हर बात को मानना, अपनी इच्छा को दबा देना, हाँ में हाँ मिला लेना, उन लोगों के साथ जिनके साथ वो पले बड़े हैं। ठीक है। अपने बारे में 1% भी ना सोच के दूसरे के बारे में 100% सोचना।
आपके पार्टनर ने शायद बचपन से ही चुप रहना सीखा है कि एक चुप सौ सुख, मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद बहुत कुछ अपने अंदर दबाए बैठे हैं, बहुत कुछ है उनके अंदर, जिसको वो ना बोलना चाहते हैं, जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और हमेशा ही मुझे लगता है कि उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें चुप करा दिया जाता है, या उन्हें चुप होने के लिए खुद ही मजबूर कर दिया जाता है कि वो चुप हो जाते हैं, अपने आप ही वो चुप हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सेल्फ ज़ोन की एनर्जी में थे, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर काम कर रहे हैं, और अपने ज़ोन को प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ज़ोन में वो सब अबंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लाइफ़ के हर एरिया में अबंडेंस हो, मेरे लाइफ़ के हर एरिया में जो भी नेगेटिविटी है, उस पे मैं जीत पाऊँ। ठीक है? सो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की जो ये आदत है ना कि लोगों की सुनना, लोगों की सुन के चुप हो जाना, अपने मन की बात मन में रखना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ज़ोन में रहना जो इंट्यूशन, वो सोचते हैं मेरी इंट्यूशन सामने वाला समझ जाए, बस। मेरी फीलिंग सामने वाला समझ जाए, बस। मैं कुछ कहूँ ना, पर सामने वाले को बात समझ में आ जानी चाहिए। बाद में फिर मैं ये कह सकूँ कि मैंने तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करी थी, मैंने इंट्यूशंस देने की कोशिश करी थी, मेरे मन में ये बात थी, आप क्या समझ नहीं पाए? आप तो मेरे इतने अच्छे पार्टनर हैं, आप मुझे समझ नहीं पाए। ये चीज़ें आपके पार्टनर ने शायद कभी आपके साथ अ, की भी हों, ऐसा कुछ किया भी हो कि जिसमें उन्होंने शायद आपको कुछ ना कहने के बाद भी आपको ये कहा हो कि अच्छा, मेरी ये बात आप समझ नहीं पाए थे, मैं तो ये कहना चाहती थी, मैं तो ये कहना चाहता था, बट आपको शायद समझ नहीं आया। तो ये हैबिट आपके पर्सन की हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आज आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से, इस एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। ये एनर्जीज़ खत्म होने वाली है आपके पार्टनर की। ये चुप्पी जो है आपके पार्टनर की, ये जो मन में रखने वाली एनर्जी है, वो आपके पार्टनर की मुझे लग रहा है कहीं न कहीं खत्म होने वाली है। कहीं न कहीं चुप्पी तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है? और एक हैप्पीनेस की तरफ आपके पर्सन निकलते हुए, आते हुए, एक ग्रोथ की तरफ आते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात के बाद सवेरा आ रहा है। कार्ड्स देख सकते हैं आप, है ना? तो ऐसा लग रहा है जैसे रात के बाद सवेरा आ रहा है। जैसे वो शक्ति, वो माँ, वो एक सुप्रीम पावर उन्हें हिम्मत दे रही है कि अपनी इस नेगेटिव आदत को खत्म कर, बातों को खत्म कर, बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हें खत्म कर, एक नई शुरुआत कर। ऐसे आपके पार्टनर की आज एक मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही है कि वो आज रात को इस बारे में सोचने वाले हैं। कहीं न कहीं अपनी ईगो को भी आपके पार्टनर मारने वाले हैं। जहाँ पर आपके पार्टनर ने अपनी ईगो बहुत ज़्यादा आपके आगे रखी हो ना, उसको भी आपके पार्टनर ख़त्म करने वाले हैं, और कहीं न कहीं आपकी तरफ आकर बोलना चाहते हैं, कुछ कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छा। ठीक है? यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फादर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के जो फादर हैं, ठीक है? उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोई हामी आ सकती है, उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोई बैलेंस आ सकता है। अगर आप उनके फादर की वजह से उनसे दूर हैं, या उनके अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से उनसे दूर हैं, या उनकी ईगो की वजह से उनसे दूर हैं, तो वहाँ पर वो बैलेंस लाना चाहते हैं। यहाँ पे भी यही बात आ रही है, यहाँ पे भी यही बात आ रही है। ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं बातों को, जो भी उन्होंने आपके रिश्ते के अंदर जो बातें हैं, उनको अगर छुपा भी रखा था और आपसे क्लैरिटी नहीं दी कि क्या ऐसा रीज़न था वो आपसे आगे निकल गए, क्या ऐसा रीज़न था आपको ब्लॉक किया, क्या ऐसा रीज़न था कि उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। सो वो बातें आपको जो छुपाए बैठे हैं, वो हो सकता है आपके पार्टनर आपको बताएँ। ठीक है? मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ आपके पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ भी है, जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, बात क्लियर करके, बात करना चाहते हैं। कुछ अगर आप लोगों के रिश्ते में छुपा हुआ भी है, तो आपके पार्टनर उसे बिल्कुल साफ आपसे बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं मैरिड हैं, और एक
ऐसी जगह मैरिड हैं जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की वजह से मैरिड हुए हैं। ठीक है? जहाँ पर उन्होंने अपने पेरेंट्स की सुनने के बाद आगे मैरिज करी है और आज वो उस मैरिज में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आज रात को सोच सकते हैं कि उन्होंने आपसे मैरिज ना करके अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया है और आपसे बात करने के बाद वो थोड़ा-सा बैलेंस को फ़ील करने वाले हैं। आपसे रिलेट होते हैं, जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं जब, तो थोड़ा-सा उन्हें बैलेंस लगता है अपनी लाइफ में कि हाँ, बैलेंस आया है। थोड़ा मेरी जो मेरी मेंटल हेल्थ है उसमें थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आया है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मैसेज करें जिसमें आपके साथ जस्टिस करने की एनर्जी आपको शो हो। आपको कोई ऐसा मैसेज रिसीव हो सकता है जिसमें आपके पर्सन आपके साथ ऐसे बनना चाहते हैं सात फेरों में, आपके साथ आपकी रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 11 का कार्ड आया है। ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आज रात को अपने कर्मा के बारे में सोच सकते हैं कि उनके जो कर्म हैं, जो उन्होंने कर्म किए हैं, बातें छुपाई हैं, आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, अपनी ईगो बहुत ज़्यादा शो करी है, तो वहाँ पर आपके पर्सन आज उस कर्मा को फेस कर रहे हैं। ठीक है? सो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस बारे में आज रात को आपके बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन किस एनर्जी में है। राइट नाउ क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, राइट नाउ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर आज रात को, राइट नाउ आपके पर्सन देखिए, डोर टू रोमांस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं टुवर्ड्स यू और टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है। देखिए नंबर 3 की एनर्जी है, सो यहाँ मैं एक्सपेंशन देख पा रही हूँ। नंबर 3 एंड नंबर 5 आया है एंड देखिए फिर से एंजल ऑफ बैलेंस एंड होल्डिंग अ हार्ट। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बट मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी क्योंकि मुझे कार्ड 1 लेने का ही चैलेंजिंग हुई है, बट मैं बॉटम ऑफ द डेक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, तो ज़रूर मैं लूंगी ये कार्ड। सो जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं एक्सपेंशन चाह रहे हैं, रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं। ठीक है, सो नंबर 3 की एनर्जी जो है एक्सपेंशन की है। नंबर 6 की एनर्जी जो है वो विक्ट्री की एनर्जी है। नंबर 5 की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। चाहे वहाँ पर चैलेंज आए, चाहे वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, बट वो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक चेंज आके ही रहेगा, ऐसी एनर्जी है। नंबर 6 की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री शो कर रही है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि नंबर 3 और नंबर 6 की एनर्जी मिक्स होती है, तो कहीं न कहीं आपके रिश्ते में वो विक्ट्री आ रही है जहाँ पर एक एक्सपेंशन आ सकती है। जहाँ एक्सपेंशन आएगी तो विक्ट्री तो आएगी ही आएगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो दिल है ना, उसकी चाबी आपके पास है और उसको, उसके डोर जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही खुले हैं। और आज रात को हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बात कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांस फ़ील कर सकते हैं आपके साथ। कहीं न कहीं आपको शो कर सकते हैं कि आप उनके लिए कितना केयर करते हैं और वो उस चीज़ का कितना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं आपको, कि आपकी जितनी केयरिंग जो एनर्जी है वो कोई नहीं दे सकता है। आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। कहीं न कहीं नंबर 1 की एनर्जी आई है, देखिए न्यू स्टार्ट हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी आई है, कोई स्टेबल ऑफर आपको मिल सकता है। सो मुझे यहाँ नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, 1, 4 ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ शो कर सकते हैं इस रिश्ते में, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके पार्टनर। राइट नाउ आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपके दिए हुए लॉयल रिश्ते को समझ रहे हैं। आपके लिए उनके दिल के द्वार खुले हुए हैं। देखते हैं अब आप किस एनर्जी में हैं। ठीक है, आपकी क्या एनर्जी है राइट नाउ, किस एनर्जी में हैं आप। लेट्स चेक आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं इस टाइम पे। एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, किस एनर्जी में हैं वो, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। ओके, जो कार्ड फर्स्ट अनफोल्ड हुआ है बस वही लूंगी। आप उनका वेट कर रहे हैं, आप चीटेड फील कर रहे हैं।
आप उलझे हुए हैं, आप आज भी स्टक हैं उन पे कि कब वो आएँगे और आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, कब वो आएँगे और आपसे बात करेंगे, कब वो अपनी और उन आपकी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपके रिश्ते में एक एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपके रिश्ते पे अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो कब वो रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे। अगर हम लोग किसी रिश्ते में किसी अगर ट्रेडिशंस में बंधे हुए हैं या हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं या सिचुएशंस हमारी ऐसी हो रही है, तो कब वो होगा जो हम जिसके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं, कब वो स्टार्ट होगा, वो कब वो सच बातें सच होंगी जिस पर मैंने आज सरेंडर किया हुआ है ईश्वर पर, मेरी जो सरेंडरिंग है वो कब मेरे सामने आएगी, कब वो मेरे सामने सच होता हुआ मुझे नज़र आएगा, ऐसी आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं उनके बारे में, डेली मुझे लग रहा है आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, आप उन्हें कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अनब्लॉक कराने की, अपनी बातें उनके आगे रखने की, आपने दुनिया से अपने आप को कॉर्नर कर लिया है, आपने अपनी आँखों को पट्टी बाँध ली है, आप किसी को अपनी लाइफ़ में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें चाहते हैं अपनी लाइफ़ में और उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, यहाँ ये नज़र आ रहा है। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, देखिए ये जो एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, इस स्टक एनर्जी से जब तक आप नहीं निकलेंगे ना, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, अंदर से आप बहुत सोच रहे हैं और बाहर से आप विश्वास करके दिखा रहे हैं। सच बताइएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये गलत कह रही हूँ मैं? अंदर से आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है और ऊपर से आप दुनिया को ट्रस्ट करके दिखा रहे हैं कि यस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे विश्वास है। नहीं, अंदर से आपको विश्वास नहीं है क्योंकि आप आज भी ओवरथिंक कर रहे हैं उनको लेकर। ठीक है, तो उनके लिए ओवरथिंक करना छोड़ दीजिए। आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन होगा, कोई एक्शन ऐसा आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक कार्ड और लूँगी। देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो क्यों आया है, ठीक है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। बैलेंस आया है और यहाँ आया है ओह! एस ऑफ वांड्स, ओके। सो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना ख़त्म करना चाहते हैं बातों को। देखिए पहले भी आया है ना, ये पीछे जो है उस सबको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ईगो शो करी है, अगर रिश्ता ख़त्म किया है, चुप्पी दिखाई है, तो ख़त्म करना चाहते हैं। पास्ट का वो जो ट्रॉमा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, जो उन्होंने बिट्रेयल आपको दिया है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं न कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए कॉल मैसेज तो रिसीव हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चैनलिंग भी उन्हें भी हो रही है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर हील भी हो रहे हैं। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो हील हो रहे हैं, अपने ट्रॉमा से हील हो रहे हैं, अपने कर्मा से वो निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनका जो कार्मिक पैटर्न है वो शायद अब खत्म हो रहा है। अगर हेल्थ में कोई इश्यू है तो वो खत्म हो रहा है। वहाँ बैलेंस जब आ रहा है ना, उस बैलेंस में आने के बाद वो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अब वो बैलेंस में हैं। अब ईश्वर भी उनका साथ दे रहे हैं, उनकी हेल्थ भी उनका साथ दे रही है, उनके जो सिचुएशंस हैं, जो उनके आस-पास की सराउंडिंग है, वो भी उनका साथ दे रही है। इसलिए अब वो आपके साथ रियूनाइट भी हो सकते हैं और अब वो आपसे बात भी कर सकते हैं और अब आपके लिए वो एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग के साथ आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है? सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साईं राम। शुक्रिया बहुत सारा आप सबका।